एल्फ कहते कि हाँ मैं तो डर गई, कितना इंटरेस्टिंग, तुम जरूर मेरे बच्चों से मिले होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों ने। तभी रोनर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो हैरान हो जाती है, लेकिन वो डॉज कर देती है रोनर के अटैक को। रोनर भी हैरान हो जाता है। वो कहती है एल्फ इतनी सी छोटी सी एज में ऐसा मूवमेंट, तुम्हें मारना वेस्ट होगा। रोनर उससे दूर चला जाता है। तो वो एल्फ रोनर के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि सच में अब तुमने मेरे क्यूरियोसिटी को जगा दिया है, मुझे बताओ कि और तुम क्या क्या छुपा रहे हो। रोनर अटैक उसको रोकते हुए अपने मन में कहता है कि सच में वो स्ट्रॉन्ग है, वो मेरी सभी मूवमेंट को रीड कर रही है, मुझे उसको एक ही बार में खत्म करना होगा क्योंकि अभी उसका गार्ड डाउन है। और रोनर तेजी से जाते हुए उस एल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। वो एल्फ भी रोनर के ऊपर अटैक कर देती है। दोनों का स्वॉर्ड क्लैश होता है। एल्फ कहती है रोनर से, तुम मुझे बहुत पसंद है बच्चे, मुझे तुझे अब मारने का मन नहीं कर रहा, क्यों नहीं तू हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जा और तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट किया जाएगा। तो तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें ये पसंद आया। रोनर कहता है कि बकवास करना बंद कर। तो एल्फ कहती है कि तेरे पास कोई चॉइस नहीं है बच्चे। वो एल्फ अपना एक मैजिक करती है तो सराटे को दिखाया जाता है, उसके अंदर से वही ब्लैक ब्लैक एनर्जी निकलता है और उसको घायल कर देता है। और रोनर से कहती है अगर तूने मना किया तो सबसे पहले वो मरेगा, शायद बहुत ज्यादा पेनफुल मौत होगी उसकी। ये सुन के रोनर और भी गुस्सा आ जाता है। पीछे से साराटे कहती है रोनर से, रोनर मैं ठीक हूँ इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। एल्फ कहती है रोनर से, उस साराटे की लाइफ तुम्हारे डिसीजन पर है। रोनर कहता है कि मेरा डिसीजन है तुम्हें टुकड़ों में काट देना। तो कमीनी होती है और रोनर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो थोड़ी पीछे चली जाती है। वो एल्फ अपने रोनर से कहती है कि तुम्हारे इस तरह के एक्शन मुझे और भी चाहत हो रहा है तुम्हें अपने अंदर लेने का। और तेजी से जाते हुए रोनर के ऊपर अटैक कर देती है। रोनर उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है या ब्लॉक कर रहा होता है। फिर दोनों की शॉट एक दूसरे में क्लैश होती है। साराटे जो कि उनकी ऐसी फाइट देख रहा होता है, तभी वो कहता है कि रोनर एक जंप करते हुए उस एल्फ के ऊपर अटैक करने ही वाला रहता है। वो एल्फ अपने मन में सोचती है कितना लंबा टाइम हो गया कि मैंने किसी इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ फाइट किया है। उतने में रोनर अपने स्वॉर्ड के साथ उस एल्फ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एल्फ रोनर के हाथ को ही पकड़ लेती है। एल्फ अपने मन में सोचती है कि उसे मारना सच में वेस्ट होगा। फिर रोनर से कहती है कि अच्छे बच्चे बनो, अगर तुम हिले तो मैं उसे मार डालूंगी। तभी रोनर को भी पीछे से एक शैडो अटैक आकर लगता है और उसकी भी हालत थोड़ी खराब हो जाती है। फिर वो एल्फ रोनर के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि जब तू अपनी आंखें खोलेगा तो स्टार लाइक तुझे वेलकम करेगी। रोनर उसके स्वॉर्ड को देखता है और कहता है कि नहीं मैं अपनी बॉडी नहीं हिला पा रहा। और वो एल्फ रोनर के ऊपर अटैक कर देती है। रोनर के सामने एक ग्रीन कलर का शील्ड आता है और उसके अटैक को रोक लेता है। एल्फ परेशान होते हुए कहती है कि साराटे तू दोबारा से। हम देखते कि रोनर को बचाने वाला अपना साराटे रहता है अपने मैजिक से। साराटे कहते हैं उस एल्फ से, मैं श्योर हूँ कि मैंने तुझे पहले ही कहा था अगर उस बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। रोनर कहते हैं कि साराटे जिस स्टेट में तुम हो ये करना तुम्हारे लिए खतरनाक है, इस कमीनी को तो मैं ही देख लूंगा। साराटे कहता है कि तुमने बहुत कुछ कर लिया है, तुमने मेरे लिए इनफ टाइम निकाल लिया है, इसलिए ये मुझ पर अब आगे का छोड़ दो। तभी रोनर के पास ब्लू कलर के एनर्जी चारों तरफ से घेर लेता है। साराटे कहती है कि प्लीज तुम वहां से पीछे हटो। साराटे अपने मैजिक के साथ उस एल्फ से रोनर को दूर कर देता है। वो एल्फ उस शील्ड को तोड़ते हुए कहते हैं कि क्या तुझे लगता है कि ये छोटी शील्ड मुझे रोक पाएगी। तभी उस एल्फ को कुछ झटका टाइप लगता है और वो अपने ऊपर देखती है एक फॉर्मेशन को, एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन जो कि थंडर का रहता है। और वो एल्फ की फट जाती है और कहती है कि साराटे तुम तो इंजर्ड हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है। साराटे कहता है ब्रिंग गया, अब ये सब खत्म हो गया और तुम्हें अलविदा कहने का टाइम आ गया है। वो एल्फ जो कि ऊपर देखती है और ऊपर से एक तेज लाइटनिंग उसके ऊपर गिरता है और साराटे कहता है कि गुड बाय मेरी ओल्डर सिस्टर। और उस एल्फ को झटके पर झटके मिल रहा होता है और एक बहुत बड़ा लाइटनिंग गिरता है उसके ऊपर। रोनर भी देखता है उस लाइटनिंग को। फिर रोनर साराटे की ओर देखता है। साराटे जो कि अपने थंडर मैजिक करते हुए अपने मन में कहता है मुझे चीजों को जल्दी खत्म करना होगा, भले ही मेरे माना और मेरे लाइफ फोर्स खत्म हो जाए, मुझे उसे यहीं पर आज खत्म करना होगा। वो एल्फ दूसरी चिल्लाते हुए कहते हैं कि तू साराटे, तू जैसे इडियट की हिम्मत कैसे हुई जो कि भूत जैसे भगवान पे विश्वास करता है। तू कमीने कहे के। तभी वो एल्फ अपने बॉडी से बहुत सारे पावर को निकालने लगती है और साराटे की ओर बढ़ते हुए कहती है हम स्टार के चुने हुए डिसाइपल है, जब तक स्टार का ब्लेसिंग हमारे साथ है हमें कोई नहीं हरा सकता। अब कोई जरूरत नहीं कि अब मैं तुम्हारे माइंड को चेंज करूं क्योंकि मैं तुझे अभी यहीं मार रही हूं। तभी साराटे के सामने सीता आ जाती है और चिरप चिरप करती है। साराटे अपने मन में सोचता है तो यही मेरा एंड है। तभी टेलीपैथी से रोनर से कहती कि क्या तुम सुन सकते हो रोनर। रोनर कहता है कि साराटे। तो साराटे रोनर से कहता है ये अभी डिस्ट्रैक्ट है तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा लगता है कि वो हमारे अटैक को नलीफाई कर सकती है अपने एबिलिटी के साथ, जिसे वो स्टार का ब्लेसिंग कहती है। रोनर अपने मन में सोचता है कि नलीफाई, बिल्कुल मेरे पास्ट लाइफ की तरह। साराटे आगे कहता है कि ब्रिंग गया, वो अभी इंजर्ड है और उसकी मूवमेंट बिल्कुल स्लो है और वो मुझ पर गौर कर रही है, तो तुम्हारे पास टाइम है यहाँ से भागने का तो प्लीज यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती है। रोनर कहता है कि तुम गुड बाय क्यों कह रहे हो। फिर रोनर उस एल्फ के ऊपर अपना एक शॉर्ट स्लैश मार देता है। वो एल्फ देख
देख लेती है रोनर को अटैक को और अपने शॉट के साथ उसके अटैक को वहीं पर काट डालती है और कहती है कि तू छोटे बच्चे। साराटे रोनर की तरफ देखता है और कहता है कि रोनर, तो रोनर कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार मत मानो, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एक बात जो तुम नहीं जानते हो, एक बहुत लंबे टाइम तक मैं कभी भी फाइट से नहीं भागा, इसलिए मुझ पर विश्वास करो एक बार। वो एल्फ कहती है कि कितना घटिया, लगता है कि तू अपनी जगह को नहीं जानता, और रोनर के ऊपर शैडो स्लैश अटैक कर देती है और वो अटैक रोनर की बहुत क्लोज आ जाता है। तभी एक आवाज आता है लाइटनिंग रेन। रोनर के चारों तरफ ठंडर ही ठंडर आ जाता है और उस अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लाइटनिंग अटैक उस एल्फ पर भी होता है लेकिन उस पर कोई काम नहीं देता और वो एल्फ साराटे की ओर बढ़ने लगती है। तो अपना साराटे अपने फिर से थंडर मैजिक का यूज करता है और उसके ऊपर कर देता है। तो वो गुस्सा करते हुए एल्फ बोलती है कि कितना एनोइंग, और वो कहती है साराटे को लगता है कि तू भूल गई है कि मुझे स्टार का ब्लेसिंग मिला है, और अपने स्वॉर्ड के साथ उस साराटे के ऊपर अटैक कर देता है। रोनर तेजी से जाता है और उसके हाथों के ऊपर एक स्लैश मार देता है। इसके कारण उस एल्फ का एक हाथ ही कट जाता है। रोनर कहता है कि हाँ यही चीज था जो मैं चाहता था, तू सोचे। साराटे भी देख के हैरान हो जाती है। वो एल्फ कहती है हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हें स्टार ब्लेसिंग कैसे मिला? पता नहीं, शायद रोनर को कोई नई टेक्निक मिला होगा। वो रोनर कहते हैं कि कौन जानता है, क्या तुम क्यूरियस हो? वो गुस्से से कहती है एल्फ नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तभी रोनर उस पावर का यूज करते हुए उस एल्फ को चारों तरफ से बहुत सारे स्लैशेस मार देता है। एल्फ कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और अचानक से उसके बॉडी के ऊपर से ब्लड ही ब्लड निकलने लगता है। तो रोनर कहता है कि तुम अपने उस स्टूपिड स्टार से क्यों नहीं पूछती मैं तुम पे अटैक कैसे कर पाया? वो एल्फ मरते हुए कहती है कि क्या मैं इस तरह मरूंगी? मुझे सच तक पहुंचने के लिए और भी ज्यादा टाइम चाहिए था। वो बात सुनने के लिए जो कि मैं अपने पूरे लाइफ तक इंतजार ही करता रहा। आई वंडर कि क्या उसने रिच कर लिया होगा, क्या ये सच है? देखो हमें यहाँ नहीं बताया जाता है कि साराटे ने क्या रिच किया है, लेकिन एक बात सच है कि इसे कुछ पता लगे बिना ये टपक गई। रोनर उसको देखता है और कहता है कि अगर उसने अपना गार्ड डाउन नहीं किया होता तो वो मैं होता जो उसकी जगह पे पड़ा होता। मेरे पास्ट लाइफ में मेरे अलावा दूसरे लोग उस जायंट पर अपना उंगली भी नहीं उठा पाए। दूसरे के अटैक को नैलीफाई करने का पावर नेबुला के हाई रेप्सोपिडेंट, क्या वो पावर को ब्लेसिंग के नाम पर यूज कर सकते हैं? तभी साराटे कहता है कि रोनर, तो रोनर की नजर साराटे के ऊपर जाता है। तो साराटे कहता है कि रोनर क्या तुम ठीक हो? रोनर भी कहता है कि साराटे क्या तुम ठीक हो? फिर वो साराटे के पास जाता है और कहता है कि सीता तुम क्या कर रही हो, जल्दी से अपना हीलिंग मैजिक करो साराटे के ऊपर। साराटे ये सब खत्म हो गया है, बस तुम्हें थोड़ा और वेट करना है। और उतने में साराटे रोनर के हाथ को पकड़ लेता है। तो रोनर हैरान हो जाता है। तो साराटे कहता है कि ये ठीक है, क्या मैं तुमसे एक लास्ट फेवर मांग सकता हूँ? प्लीज मुझे सेनिल के पास लेके जाओ। तो रोनर सेनिल के पास पहुंचा देता है साराटे को। तो साराटे खांसने लगता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। साराटे कहता है कि मुझे माफ करना है कि तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। तो रोनर कहता है कि नहीं तुम मुझे माफ कर दो, अगर ये मैं नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। साराटे कहता है कि ऐसा मत कहो, ये सिर्फ एक टाइम का फेथ है, ये किसी की गलती नहीं है। रोनर ये तुम्हारे लिए लंबा और हार्ड फाइट होगा, तुम बहुत कुछ खो दोगे और तुम्हें बहुत नुकसान होगा। मुझे तुमसे ये पूछने में बुरा लग रहा है लेकिन तुम कभी हार मत मानना। आई थिंक मुझे लगता है कि साराटे साथ कुछ फ्यूचर देख सकता है, इसलिए हमें उसकी नज़रों से रोनर को ऐसा दिखाया गया है। इसलिए साराटे ने रोनर से कहा कि तुम कभी हार मत मानना। साराटे आगे कहता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम ये कर सकते हो। रोनर जो कि साराटे को देखते रह जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। तभी उस पत्थर में से ग्रीन ग्रीन लाइट निकलती है और वो लाइट साराटे को चारों तरफ से घेरने लगती है। रोनर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि साराटे नहीं, तुम्हारा बॉडी। हम देखते हैं कि साराटे की बॉडी धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। तो साराटे अपने हाथ से रोनर को छूते हुए कहता है रोनर थैंक यू मेरे आंसर बनने के लिए, मैं तुम्हें देखता रहूंगा चैनल के माध्यम से और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और वहाँ पर एक तेज लाइट चमकती है। रोनर हैरान हो जाता है। वो देखता कि साराटे एक छोटी सी बॉल बन जाता है और रात से सुबह हो जाता है। और रोनर उस बॉल को देखते हुए कहता है कि रेस्ट इन पीस साराटे। फिर रोनर बताता है और इसी के साथ ही मैंने उस माउंटेन को छोड़ दिया और मैं स्कूल वापस चला गया और इसी तरह हमारा फर्स्ट एडवेंचर खत्म हो गया। ये सब साराटे के कारण था। हमें दिखाया जाता है हेडमास्टर का ऑफिस। हेडमास्टर बोलता है तो ये है तुम्हारा फर्स्ट एडवेंचर, ये बहुत हार्ड था, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? रोनर घबराते हुए कहता है कि वेल हाँ ये सब उस कुतिया के कारण हुआ था, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ बुरा नहीं होगा, इसलिए प्लीज मेरे क्लब को बैंड मत करो हेडमास्टर। मतलब रोनर ने सब चीज बता दिया रहता है जो भी एडवेंचर के टाइम हुआ था। हेडमास्टर कहता है मैं तुम्हारे चोट का मेंशन नहीं कर रहा, भले ही तुम उसे ज्यादा टाइम तक नहीं जानते थे, लेकिन किसी अपने की मौत ये हल्की बात नहीं होती, इसलिए ये ठीक है रोनर, तुम्हें ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है। रोनर कहता है कि ये कहना झूठ होगा कि मैं ठीक हूँ। आई थिंक वो भी सैड हो जाएगा ऐसी बातें सुन के। अगर मैं उसका शौक मनाता हूँ तो आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने मेरी चिंता की है उसके लिए थैंक्स। हेडमास्टर कहता है कि आई सी, तब मैं इसे जाने दूंगा। ऑर्क विलेज के ऊपर रेड करना और साथ ही एक क्रिमिनल को खत्म करना, मैं स्टूडेंट को पनिश नहीं कर सकता जो कि इतना ग्रेट काम किया है। हालांकि क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो, अगर तुम दोबारा से उस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट होता है तो जल्दीबाजी मत करना। इस स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में मैं सिर्फ बैठते हुए ये नहीं देख सकता कि मेरे स्टूडेंट को चोट लगे। और ऑनर कहता है कि ऑफकोर्स क्यों नहीं, मैं ये मेक श्योर करूंगा। तो फिर अब मैं चलता हूँ, मैं अपने अगले एडवेंचर के बारे में जाने से पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा। और एक बार और सभी चीजें के लिए थैंक्स। हेडमास्टर हैरान हो जाता है, वो रोनर को देखते रह जाता है और कहता है कि रोनर नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। हेडमास्टर कहता है कि अब
जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ शायद वो रिसेंटली क्लासेस नहीं ले रहा तो उसे शायद नहीं पता होगा एग्जाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। सीन कट होता है कुछ देर बाद देखते स्पेशल एडवेंचर क्लब की ओर। रोनर वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं ट्रेनिंग के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो रोनर देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं रहता और कहता है क्या नहीं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो सिफोन। सिफोन कहता है कि ओ तुम आ गए, आई होप कि तुम्हारे पास टाइम होगा क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है नेबुला कार्कासिया के बारे में। फिर रोनर उसके पास चला जाता है और कहता है कि तो तुम क्या बात करना चाहते हो नेबुला कार्कासिया के बारे में, लेकिन उससे पहले क्या तुमने अपने घर के चूहे से छुटकारा पाया। सिफोन कहता है कि हाँ हमने लार्ज स्केल में जांच किया, हमने 19 को पकड़ा और 5 से तो मैंने ही डील किया। बाकी के लोगों को जल्द ही लोडोबेन भेज दिया जाएगा, वहाँ पर और भी अच्छे से उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ऐसा है कि उन पे प्रोबेशन अब काम नहीं करता। रोनर हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम कह रहे हो कि उन पे प्रोबेशन काम नहीं करता। सिफोन कहता है कि हाँ उनमें से 19 को पता लगाने के बाद चेक करने के बाद प्रोबेशन अब काम करना बंद कर दिया है। प्रोबेशन एक ऐसा मैजिक जो कि सच या झूठ का पता लगा सकता है, ये वो सच बोल रहा है या झूठ। रोनर कहता है तो प्रोबेबली शायद उन्हें पता होगा कि प्रोबेशन से उन्हें कैसे डील करना है। सिफोन कहता है क्या मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो रोनर कहता है डैम ये कितना इनोइंग है। और अपने मन में सोचते हैं रोनर कि अब कोई और मेथड नहीं है, लेकिन मेरे लिए उन्हें पहचानना आसान है उनको माना को देख के। सिफोन कहता है कि ठीक है अगर मुझे और भी इंफॉर्मेशन पता चलता है तो मैं बताऊंगा, और जाने से पहले मुझे एक्सपेक्टेशन है तुमसे। रोनर को समझ में नहीं आता। सिफोन आगे कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा फेस करूंगा मिड टर्म एग्जाम में। रोनर हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुमने क्या कहा एग्जाम। दिन कट होता है 2 दिन बाद हमें बताया जाता है नेबुला की मिड टर्म एग्जाम रियल बैटल जो कि हाई रैंक शॉर्ट टेक्निक के साथ होगी एक आइलैंड पर जो कि फ्लोन के अंडर आता है। फ्लोन लैंड देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को उस आइलैंड के ऊपर और टीचर कहता है ओके तो सभी लोग यहाँ पर है। ठीक है मैं तुम्हें मिड टर्म एग्जाम के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि तुम जानते हो कि मेरी क्लासेस फोकस करती है रियल बैटल पर। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें बैटल फील्ड में ले जाती एग्जाम दिलाने, लेकिन दुर्भाग्य से स्कूल के लॉ के अकॉर्डिंग ये इम्पॉसिबल है। रोनर अपने मन में कहता है कि कितना शर्म की बात है, ये कितना इंटरेस्टिंग होता। नेबुलस आगे कहते हैं कि इसलिए मैं तुम सभी स्टूडेंट को इस आइलैंड के ऊपर लेके आई हूँ एक लिमिटलेस ड्यूल करने के लिए। रोनर कहता है क्या लिमिटलेस। ऑफ कोर्स तुम्हें मरने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सेफ्टी के बारे में पहले से ही सोच के रखा है। जैसे कि तुम सभी इस कड़े को देख सकते हो, और अगर तुम फाइट करने में इनकेपेबल हो जाते हो, आई मीन तुम फाइट नहीं कर सकते, तो तुम्हें फिलोन के ग्रैंड प्लाजा में भेज दिया जाएगा। तुम्हारे चोट को ठीक करने के लिए वहाँ पर बेस्ट हीलर है जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। दूसरा शब्द में कहूँ तो तुम जैसे भी फाइट कर सकते हो, तुम्हें कोई भी टेक्निक कोई भी ट्रिक का यूज करना क्यों न पड़े, तुम्हें अपने फुल पावर के साथ लड़ाई करना है। सिर्फ आज के लिए तुम जितना चाहे उतना दूसरों को मारने का ट्राई कर सकते हो। दूसरे लोग हैरान हो जाते हैं। रोनर भी हैरानी से अपने मन में सोचता है, लगता है कि टीचर नेबुलस वो बहुत एक्साइटेड है। नेबुलस कहती है कि ठीक है मैं जिसका पहले नाम लूंगा वो आगे आना, और जैसे ही वो इस ब्रासलेट को पहनेगा वो अपने लोकेशन तक पहुंच जाएगा। पहला आदेशन। आदेशन कहती है कि हाँ टीचर। रोनर अपने मन में सोचता है तो ग्रैंड कमांडर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तभी दूसरे स्टूडेंट बात करने लगता है। एक बंदा कहता है क्या आदेशन। एक दूसरी लड़की कहती है कि कितनी शर्म की बात है, वो स्टूडेंट ट्रीटमेंट के रूप में स्टूडेंट बनी थी, लेकिन देखो अब उसे भी ग्रेड मिल रहा है। रोनर उनकी बातें सुन रहा होता है। एक दूसरा बंदा बोलता है कि वेल ये तो अच्छा होगा हमारे लिए, अगर हमारे पास उसके जैसे इडियट है तो हम कम से कम लास्ट पैलेस पे तो नहीं आएंगे। रोनर उनकी बातें सुन के अपने मन में कहता है कि एक पेड किया गया स्टूडेंट, ये वर्ड मुझे परेशान करता है, लेकिन ये सबसे ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है ग्रैंड कमांडर के लिए उस एबिलिटी के साथ जो कि बैटल फील्ड में जा रही है, जो कि सिर्फ उसके डेथ की ओर ले जाएगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो क्या ग्रेट कमांडर, क्या वो अपना सपना छोड़ेगी ग्रेट कमांडर बनना, ये सब उनके ऊपर डिसीजन करता है आज का दिन। फिर कमांडर उस कड़े को पहन लेती है और वो टेलीपोर्ट हो जाती है दूसरे जगह पर, और धीरे धीरे दूसरे स्टूडेंट भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और यहाँ तक कि रोनर भी टेलीपोर्ट होकर दूसरे जगह पर आ जाता है। रोनर अपने आसपास देखता है और कहता है कि क्या मैं एक ऐसे लोकेटेड जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर कोई नहीं है। नहीं, मुझे इस पे विश्वास नहीं है। सीनियर्स छिपना बंद करो, क्या तुम अपने जूनियर्स को ऐसे परेशान करोगे। देखते एक बंदे को जो कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ रहता है। रोनर कहता है तुम अनकंफर्टेबल लग रहे हो सीनियर। वो बंदा अपने मन में कहता है क्यों, ये मॉन्स्टर ही क्यों। तभी झाड़ियों में से एक बंदा निकलता है और रोनर के पीछे से अपने बड़े से एक्स के साथ अटैक कर देता है, और वहाँ पर एक होता है बहुत बड़ा ब्लास्ट, और जैसे धुआं क्लियर होता है तो उस बंदे के गर्दन के ऊपर स्वॉर्ड रखा रहता है, और रोनर कहता है गॉस तुमने बहुत ज़्यादा ही कर दिया सीनियर, क्या तुम्हें सच में अपने जूनियर के साथ ऐसा करना चाहिए था, वो भी पीछे से अटैक करना। ठीक है मैं तुम्हारे जूनियर के रूप में मैं तुम्हें अपसेट नहीं करूँगा। वो दूसरा बंदा अपने स्वॉर्ड पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि रोनर के पीछे बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट छुपे हुए रहते हैं। रोनर कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम सभी ने एक टेम्परेरी अलायंस बनाया है। हाँ यह हो सकता है क्योंकि तुम फिलोन के स्टूडेंट जो हो, तो तुम सभी की एबिलिटी काफी अच्छी है और पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। रोनर के पीछे एक बंदा अपने एरो के साथ रोनर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी रहता है। तभी वो बंदा हैरान हो जाता है क्योंकि रोनर ने उसे पहले ही देख लिया रहता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है एक पत्थर से। रोनर कहते हैं कि क्या तुम्हारी यही बेस्ट स्ट्रेटजी है। वो बंदा नीचे गिरता है और उसका काम पहले ही खत्म हो गया रहता है, तो इसलिए वो टेलीपोर्ट हो जाता है। एक दूसरा बंदा कहता है कि डैम एम्ब्यूज फेल हो गया, सभी लोग तैयार हो जाओ।
भले ही वो एक मॉन्स्टर है लेकिन वो फिर भी अकेला है और हम लोग बहुत सारे हैं, तो हमारे पास एक एडवांटेज है, तो हम एक साथ मिलके उसके ऊपर अटैक करेंगे। सारे स्टूडेंट रोनर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं अपने अपने वेपन्स के साथ। रोनर उन्हें देखता है और अगले सीन में अपने स्वॉर्ड को अंदर रखता है और हम देखते हैं एक बंदे का जो कि गिरा हुआ रहता है और हमें पता चलता है कि रोनर ने कुछ ही सेकंड में उन सभी को एक ही बार में हरा दिया रहता है। रोनर कहता है कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे भी वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था तो ऐसा तो होना ही था। सीन कट होता है, हमें देखा जाता है कुछ लोगों को। एक बंदा कहता है कि ओ गोश, मैं तो थोड़ा सरप्राइज हो गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी देर तक टिक जाओगे, लेकिन अब ये तुम्हारा एंड है। हा 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 हा, तुम्हें हार मान जाना चाहिए आदेशन। आदेशन अपने मन में सोचते है कि मैं अपनी लिमिट पार कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने उन दोनों को ये दिखा दिया कि मैंने अपना गार्ड डाउन किया है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट अयून, लेकिन उसको छोड़ के ये दोनों सोच रहे होंगे कि हम नहीं हारेंगे, इसलिए वो लोग केयरलेस है और यही मेरा ओपनिंग है और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। फिर अपने स्वॉर्ड के अंदर माना को डालती है। अयून सेंस कर लेता है। आदेशन कहते हैं कि मुझे एक ही बार में उन्हें खत्म करना होगा। फिर आदेशन जमीन के नीचे अपना स्वॉर्ड गाड़ के उनके ऊपर मट्टी फेंकती है। दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता अपने सामने। तभी आदेशन बाहर निकलती है और उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है अपने स्वॉर्ड के साथ। इसके कारण वो दोनों बहुत घायल हो जाते हैं। आदेशन कहते कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे उसे भी एक ही बार में खत्म करना होगा। तभी आदेशन अयून की तरफ तेजी से जाने लगती है, तो आदेशन हैरान हो जाती है कुछ देख के। हम देखते हैं कि अयून ने पहले ही अटैक कर दिया रहता है आदेशन पर। उसके कारण आदेशन के मुंह से खून निकलता है और वो दूर जाके फेंकाती है। अयून आदेशन के पास जाता है और कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम क्या करने वाली हो, लेकिन तुम कुछ ऐसा ट्रिक करोगी, मैंने नहीं सोचा था। कितना पैथेटिक। आदेशन, तुम कम से कम स्मार्ट तो है, लेकिन तुम्हें अब जाग जाना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना स्ट्रगल करती हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। तुम्हें ऐसा देखना काफी मजेदार है, लेकिन अब तुम्हारा एंड होने वाला है। और उसी के पीछे पेड़ के ऊपर रोनर बैठा हुआ रहता है और उसे ही देख रहा होता है। रोनर कहता है तो ये इस तरह निकला। कमांडर ने जैसे फाइट की, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ की, मिट्टी का यूज करना और अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज करके उसे हराना। हालांकि उनका अभी का स्किल का गैप अपने सामने वाले ओपोनेंट को पार नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं श्योर हो गया हूँ। जैसे एग्जाम खत्म होगा उतने में देखा जाता है एक शॉर्ट स्लैश, तो रोनर वहीं पर रुक जाता है और पीछे देखता है। वो थोड़ा हैरान हो जाता है। कमांडर ने अपने स्वॉर्ड के साथ अयून पे अटैक कर दिया रहता है, लेकिन अयून उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो आदेशन, क्या तुम सच में आगे बढ़ने वाली हो? तो आदेशन कहती है कि ऑफकोर्स, क्योंकि ये एग्जाम अभी तक खत्म नहीं हुआ। और आदेशन अयून के पीछे तेजी से पहुंच जाती है और स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देती है और कहती है कि अभी तक मैंने हार नहीं माना। अयून जैसे तैसे उसके अटैक को तो रोक लेता है, लेकिन हल्का खरोच उसके फेस के ऊपर पड़ जाता है। इसके कारण अयून और भी गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुझे सच में दूसरों को गुस्सा दिलाना बड़े अच्छे से आता है। अटैक पड़ता ही आदेशन वहीं पर बैठ जाती है। अयून कहता है कि अब ये सिचुएशन अब मुझे बुरा बना रहा है। जबकि बात यहाँ तक आ गई है तो मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में क्यूरियोसिटी रहता हूँ, तुम्हारे बैकग्राउंड एबिलिटी के बारे में। ऐसा नहीं है कि तुम उस नए स्टूडेंट जितना टैलेंटेड हो, तो तुम हार क्यों नहीं मान जाती? इतना स्ट्रगल क्यों? तुम्हें जाग जाना चाहिए कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हो, कि तुम्हारे पास कोई होप नहीं है, तो तुम फिर भी इतना दूर क्यों जा रही हो? आदेशन कहते हैं कि वो क्योंकि मुझे ये करना है। और वो अपने बचपन के बारे में सोचती है कि कोई उसका अपना मर गया रहता है और एक बंदा उसे गले लगाया हुआ रहता है। आदेशन कहते हैं कि हर कीमत पे मुझे ग्रैंड कमांडर बनना है। अयून कहता है क्या ग्रेट कमांडर, क्या बकवास कर रही हो? आदेशन कहते हैं कि यह हार मानना या गिव अप करना नहीं है, क्योंकि यह मेरा ड्रीम है। ये वो है जिसे मेरे लिए कोई फुलफिल नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसा जिसे मैं अपना फेथ मानती हूँ। रोनर भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है। आदेशन आगे कहते हैं कि ये कुछ ऐसा है जो तुम समझने के लायक नहीं हो। अयून कहता है फक ऑफ, अपनी जगह को जाने बिना अपना ड्रीम बताना, मैं तुम्हारे ये और बातें नहीं सुन सकता, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। आदेशन ट्राई तो करती है अपने स्वॉर्ड उठाने का, लेकिन उससे पहले ही अयून का वेपन ही कट जाता है। हम देखते हैं कि रोनर बीच में आके आदेशन को बचा लेता है। रोनर कहता है कि मुझे माफ करना बीच में रोकने के लिए, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया अयून। उसे समझ में नहीं आता और कहता है क्या। तभी रोनर उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है और उसका काम वहीं खत्म हो जाता है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है। आदेशन रोनर की तरफ हैरानी से देखती है और कहती है कि रोनर भी उसकी ओर देखता है। फिर रोनर कहता है क्या तुम ठीक हो? तो आदेशन कहते हैं कि हाँ थैंक यू मुझे बचाने के लिए रोनर, लेकिन तुम यहाँ पर अचानक से। रोनर बोलता है कि पहले इसे साइड में रखो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है? आदेशन थोड़ा हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं ग्रैंड कमांडर क्यों बनना चाहती हूँ, लेकिन तुम अचानक क्यों जानना चाहते हो? तो रोनर कहता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज। आदेशन एक पल के लिए तो उसकी बातें सुनती है और कहती है तुमने जरूर नाइट ऑफ द सील के बारे में सुना ही होगा। रोनर कहता है कि हाँ 10 साल पहले वो जो इंसिडेंट हुआ था वेयरवुल्फ ह्यूमन के अगेंस्ट। आदेशन कहते हैं कि हाँ ये एम्पायर का पहला बैटल था जो नॉर्थ टेरिटरी को और भी एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन वेयरवुल्फ ऐसा नहीं चाहते थे उनकी टेरिटरी पर कोई और कब्जा करे।
और वही वो रात थी जब मैंने अपनी फैमिली को खो दिया। पास्ट के बारे में बताने लगती है। उससे कोई कहता है कि मेरी बेटी अभी खाने का टाइम है, तो आदेशन कहती है छोटी वाली, लेकिन मम्मी आप और भाई कहाँ जा रहे हो? आदेशन की मॉम बोलती है कि तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे भाइयों को इंपॉर्टेंट काम है बेटी। छोटी आदेशन कहती है कि क्या मैं नहीं चल सकती? उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे माफ करना मेरी बेटी। फिर वो बोलती है कि हनी आदेशन का ध्यान रखना। बैकग्राउंड में आदेशन कहती है कि ये आखिरी बात थी जब मेरी मदर ने ये कहा मेरे फैमिली को। उसके बाद मैंने सुना गांव के वॉरियर्स जो कि एक स्ट्रेटेजी के तहत एक कैसल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। नहीं, वो कोई सच में कोई स्ट्रेटेजी नहीं था, ये सिर्फ उनकी मौत तक पहुंचाने का रास्ता था। ये वेयरवुल्व्स के स्ट्रेटेजी को ठीक से ना समझने का ये रिजल्ट था, एक ट्रेजिटेरी। और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि रोनर कुछ ही टाइम बाद एम्पायर ने वेयरवुल्व्स के साथ निगोशिएशन कर लिया और एम्पायर ने वेयरवुल्व्स को उनकी टेरिटरी दे दिया और वेयरवुल्व्स ने एम्पायर के फोर्स में शामिल हो गए। और मेरा गाँव जो कि सेक्रीफाइस बना इन सब के प्रोसेस के दौरान, और जो इसमें मरा उसके लिए सिर्फ एक बेकार सा मैनुमोल बना दी, यानी कि एक कब्र। छोटी आदेशन एक बंदे की तरफ देखती है जो बंदा रो रहा होता है और कहता है कि डैम इट, अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। मेरे सारे कॉमरेड वो नहीं मरते। आदेशन कहती है कि दूसरे लोग जो कि इस इंसिडेंट को एक नोबल सेक्रीफाइस कहते हैं, लेकिन इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ क्योंकि इसमें मेरे अपने और मेरे मदर वो दोनों मारे गए। एम्पायर वो स्टार्टिंग से ही नेगोशिएशन कर सकते थे। अगर उन्हें फाइट करना ही था तो उनके पास बहुत सारे स्ट्रेटेजी होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बस उनको उनके मौत की ओर लेके चले गए। लेकिन ये सब करने का पीछे बड़े लोगों का हाथ था, और जैसे ही मुझे पता चला तो मैं सच को इंड्योर नहीं कर पाई, इसलिए मैंने कमांडर बनने का डिसाइड किया ताकि और किसी का मीनिंगलेस सैक्रिफाइस ना हो। इसलिए मैं एक परफेक्ट कमांडर बनूंगी और इस तरह किसी को अपना कब्र बनाने की जरूरत नहीं होगी, वो लोगों के लिए जो जिंदा रहना चाहिए। और अपना कहानी सुना देती है आदेशन, और वहाँ पर एक पल के लिए सन्नाटा हो जाता है। तभी कहती है आदेशन रोनर से, क्या मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया? रोनर कहते हैं कि नहीं, ये एक एक्साइटिंग चेयरफुल टॉपिक था, हालांकि इसके लिए थैंक्स, अब मैं क्लियर ही समझ गया। आदेशन कहते हैं क्या क्या समझे? रोनर अपने मन में सोचता है कि ये जो कि बहुत मुश्किल होगा हार मानने के ऊपर फोर्स करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने हाथ पे हाथ रखे बैठे रहूं। जैसे ही तुम अपने बहुत सामने डेट के पास पहुंच जाओगे, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि मुझे उस एक्सपीरियंस को दोबारा फील करना होगा। तभी उतने में उन दोनों के साइड में एक बहुत बड़ा तूफान अपेयर होता है। आदेशन कहती है ये माना तो रोनर कहता है कि तो वो इसी तरफ आ रहा है, लगता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बातचीत करने का। तो ठीक है, मैं डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आता हूँ। क्या तुम शैडो मैना के बारे में जानती हो? आदेशन कहते हैं क्या शैडो मैना वो क्या है? रोनर कहते हैं कुछ ऐसा जिसे अवेक करने के लिए शर्तों को पूरा करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब तुम उस शर्तों को पूरा कर लेते हो तो वो तुम्हें स्ट्रांग होने में बहुत हेल्प करेगा। मेरे किसी जान पहचान ने उसका नाम रखा था, वो पर्सन जो तुम्हारा याद दिलाता है, तो मुझे लगता है कि तुम भी इसका यूज कर सकती हो। हम इसे ही पहले देखेंगे। आदेशन कहते हैं वेट, तुम अचानक से क्या बोल रहे हो? मैं समझी नहीं। रोनर आदेशन के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैंने अभी डिसीजन ले लिया है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा ग्रेट कमांडर बनने में। आदेशन हैरान हो जाती है और कहते हैं कि रोनर क्या तुम सीरियस हो? तो उतने में रोनर माउंटेन क्लिफ पे से उसको धक्का दे देता है। वो हैरान हो जाती है और कहती है रोनर कहता है कि आज के लिए मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए थर्ड पैलेस काफी होगा, मैं तुमसे आने के बाद मिलूंगा। और आदेशन वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। रोनर कहता है तो अब ये खत्म हो गया, तो अब उसकी बारी है। फिर रोनर पीछे पलट के देखता है और कहता है कि ओ तो तुम आ गए। हम देखते हैं कि वहाँ पर अपना सिफोन आ जाता है। रोनर कहता है सिफोन से, मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ कैसे है, अपने रास्ते में आए हुए सभी ओपोनेंट को तुमने खत्म कर दिया होगा। सिफोन कहता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि इस आइलैंड पर सिर्फ अब हम ही दोनों बचे हैं। सिफोन अपना स्वॉर्ड को टाइटली करते हुए कहता है कि तो इसका मतलब तुम जानते ही हो। तो रोनर भी अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और कहता है कि ऑफकोर्स मुझे अच्छे से पता है, चलो अच्छे से फाइट करें और देखे कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। तभी वो दोनों अचानक से अपने जगह से गायब होते हुए अपने अपने स्वॉर्ड के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी सीन कट होता है आदेशन की ओर। वो अचानक से उठती है और कहती है क्या कहाँ हूँ मैं? ये तो फिलोन है। फिर अपने सामने कुछ लोगों को देखती है जो वो सभी एक फाइट देख रहे होते हैं। फिर अपने आप को देखती है और कहती है कि मेरी सारी इंजरी वो हील हो गई है। फिर उसे रोनर का बात याद आता है जो रोनर ने उसे माउंटेन क्लिफ से धक्का दे दिया था और कहता है कि थर्ड प्लेस ये इतना भी बुरा नहीं है तुम्हारे लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो एंड में आखिरी दो बचे हैं सिफोन और रोनर, सीन कट होता है उनकी फाइट की ओर। देखते सिफोन ने फिर से अपना ड्रैगन वाला हमला कर देता है, लेकिन उस अटैक से बचते हुए रोनर वहां से भाग रहा होता है और उसके जस्ट पीछे सिफोन पड़ा हुआ रहता है अपने स्वॉर्ड के साथ। तभी सिफोन दोबारा से अपने स्वॉर्ड के अंदर माना को डालता है और वही तूफान वाला हमला रोनर के पीछे कर देता है। रोनर भागते हुए अपने मन में सोचता है वह पागल का मीना अपने टेम्पर स्वॉर्ड को स्प्लिट करके मेरी ओर भेज रहा है। फिर एक पेड़ के ऊपर जंप करता है और कहता है कि वेल ये बहुत डेंजरस है, लेकिन उसका पावर वो स्प्लिट है,
मतलब कि उसका पावर बटा हुआ है। तभी रोनर उसके अटैक की ओर बढ़ने लगता है और एक अटैक को वहीं पर काट देता है और दूसरे अटैक को वर्टिकल स्ट्राइक करके उसको भी काट देता है। इसके कारण वहां पर सिर्फ तबाही मच जाता है। रोनर एक पत्थर के पीछे छिप जाता है और कहता है कि अगर उसने अपनी फुल ओरा पावर को यूज किया होता तो मेरा काम तो खत्म हो जाता। वो तो मेरे प्रेडिक्ट से भी आगे बढ़ गया। पिछली बार जब उसने डोनाल्ड को पकड़ा था, अब उसके कंपेयर में टेम्पर स्वॉर्ड को यूज करने में अच्छा हो गया है। हालांकि वो उस टाइम स्लो था, लेकिन अब वो फास्ट है। क्या अब इसका कोई मतलब भी है? हम दूसरी ओर देखते हैं सिफोन को, जो कि वो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ रहता है। रोनर आगे कहता है वह कमीना और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, मेरे पिछले लैब से भी ज्यादा। दूसरी ओर सिफोन अपने मन में सोचता है इम्प्रेसिव, इवन कि मैंने अपने टेम्पर स्वॉर्ड का फुल पावर का यूज ना किया हो, लेकिन ये सोचना कि ये उस तरह का शॉर्ट टेक्निक का यूज करके इसे काट देगा। हालांकि उसका शॉर्ट टेक्निक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये सोचना कि वो मुझे भी इंजर्ड कर देगा। वो सच में स्ट्रांग है, मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा और इसे जल्दी खत्म करना होगा। दूसरी ओर रोनर अपने मन में कहता है कि अगर वो मेरे मूवमेंट के साथ और भी ज्यादा तालमेल बैठा लेता है तो मुझे उसे हराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा जो कि अपने शॉर्ट के साथ अपना माना यूज कर सकता है, मैं इसे और ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता। तभी रोनर अपने शॉर्ट को टाइट पकड़ता है। दूसरी ओर सिफोन भी अपने शॉर्ट को टाइट पकड़ता है और अचानक से दोनों अपने अपने जगह से गायब हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है एक क्लैश। उस क्लैश से दोनों थोड़े पीछे हो जाते हैं। तभी रोनर अपने शॉट के साथ तेजी से सिफोन की ओर बढ़ जाता है। तो सिफोन अपने शॉट के अंदर फिर से वही माना डालते हुए अपने तूफान वाले अटैक को कर देता है रोनर के ऊपर। रोनर उस अटैक को देखता है और एक स्माइल देता है और अगले सीन में देखते हैं उस अटैक की पावर इतनी थी वहाँ की जमीन ही गायब हो जाती है। सिफोन कहते हैं कि तुम्हारे पास टेम्पर स्वॉर्ड से बचने का कोई चॉइस नहीं था, इसलिए तुमने उसे डायरेक्ट काट दिया। रोनर कहता है कि हाँ, वो अटैक सच में पावरफुल था। तभी तेजी से रोनर सिफोन के पीछे आ जाता है। सिफोन देखता है उसे और कहता है कि तुम मुझे सरप्राइज कर देते हो। रोनर कहता है कि तू इंजर्ड है फिर भी तू स्माइल दे रहा। तो इससे सिफोन गुस्सा जाता है और हमें दिखाया जाता है दो स्लैश। हमें यहाँ पता चलता है कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया रहता है और दोनों के मुंह से एक साथ भी ब्लड निकलता है। तभी दोनों हार नहीं मानते, वो दोबारा से अपने स्वॉर्ड के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनके इतने पावर के कारण आसपास की जमीन भी टूटने लगता है। वो दोनों एक साथ स्माइल देते हैं और दूसरी ऑडियंस जो कि उनका फाइट देख रहे होते हैं, एक बंदा कहता है कि ओ माय गॉड, तो दूसरा बंदा कहता है कि क्या वो सच में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। एक और बंदा बोलता है कि वो सच में मॉन्स्टर है। तो एक दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। उनकी बातें आदेशन भी सुनती है, फिर फाइट की ओर देखती है और कहती है कि रोनर। नेबुलस भी उनकी फाइट देखती है और कहते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग, उन दोनों ने पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। और अपने मन में सोचती है हालांकि वो दोनों जल्दी अब अपने लिमिट तक पहुंचने वाले हैं। उनका लास्ट क्लास ये डिसाइड करेगा इनके मैच को कि कौन जीता। सीन कट होता है फाइट की ओर, वो दोनों अभी भी लगे हुए रहते हैं। हमें फिर उन दोनों की इंजरी को दिखाया जाता है। सिफोन कहता है रोनर से तुम्हें भी ये फील हो रहा होगा कि अब टाइम आ गया है इसे खत्म करने का। रोनर भी कहता है कि हाँ, अब टाइम आ गया है इस मैच को खत्म करने का। फिर दोनों एक दूसरे स्वॉर्ड के साथ क्लैश करते हैं और दोनों के दोनों पीछे आ जाते हैं। तभी सिफोन अपने स्वॉर्ड के अंदर माना लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें इसका रिग्रेट नहीं होने दूंगा, इसलिए तुम भी दिखाओ कि तुमने क्या क्या छिपा के रखा है अभी भी। तो रोनर भी अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और कहते हैं कि सच में तू एक पागल कमीना है। और अपने मन में सोचता है कि मैं एक दिन तुझे अपनी साइड जरूर लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुझे हराना होगा। फिर स्पाइडरमैन की पोज में आ जाता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी रोनर अपनी जगह से गायब हो जाता है और बिल्कुल सिफोन के सामने आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सिफोन ने अपने स्वॉर्ड के साथ उसको अटैक को ब्लॉक कर लिया रहता है। सिफोन भी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या इतना इंजर्ड होने के बाद भी इतना फास्ट। तभी रोनर सिफोन के चारों ओर घूमने लगता है फुल स्पीड के साथ। सिफोन उसे देखता है और कहता है कि वो बहुत फास्ट है और अपने मन में कहता है कि हाँ, मेरे पास अभी उतना पावर नहीं है उसके स्पीड को कैच करने का, लेकिन अगर वो इतना स्पीड का यूज कर रहा है तो मैं श्योर हूँ कि उसके बॉडी के ऊपर लोड पड़ रहा होगा, उसे जरूर बाद में इसका आफ्टर इफेक्ट पड़ेगा। सिफोन तभी अपने स्वॉर्ड को लेता है और कहता है कि रोनर तुमसे मैंने एक चीज और सीखा, और अपने स्वॉर्ड को जमीन के अंदर गाड़ देता है। तो स्वॉर्ड से पावर निकलता है और रोनर की तरफ बढ़ जाता है एक स्लैश। रोनर भी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन अपने स्वॉर्ड के साथ उसके स्लैश को काट डालता है और अपने मन में उसको गाली देते हुए कहता है वो पागल कमीना, मैं श्योर था कि वो मेरे स्पीड को कैच नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपने माना ब्लेड को अपने आसपास घुमा रहा है, इसकी वजह से उसे भी चोट लग रहा होगा। सच में वो पागल है क्या? वो सच में इतनी बुरी तरीके से जीतना चाहता है? लेकिन मेरे लिए भी तो सेम ही बात है। मैं एक साइड से भी नहीं जा सकता, वो और मैं अपने लिमिट तक पहुंच रहे। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे उसके सामने ही से ही अटैक करना होगा और उसे अप्रोच करना होगा ताकि मैं एक ही बार में उसे खत्म कर सकूं। और एक पावरफुल अटैक कर देता है। अब ये खत्म हो जाएगा। तभी सिफोन कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरे सामने ही से आओगे। अपने स्वॉर्ड के अंदर दोबारा से वही अटैक को लाते हुए कहता है कि मुझे तुमसे यही एक्सपेक्ट था। रोनर भी हैरान हो जाता है। सिफोन कहते हैं कि मैं इसमें अपना सब कुछ लगा दूंगा। और टेम्पर स्वॉर्ड देखते हैं कि वो अटैक कर देता है और रोनर उसके अटैक के बीच में ही फंस जाता है। सिफोन का अटैक और भी ज्यादा
बढ़ने लगता है और एक बहुत बड़ा तूफान का फॉर्म ले लेता है। उस तूफान का इतना पावर होता है जो कि आसपास के एरिया भी टूटने फूटने लगता है और एंड में एक तेज लाइट के साथ वो अटैक खत्म हो जाता है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाते हैं। और जैसे ही धुआं क्लियर होता है हम देखते हैं शिफॉन को जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ जैसे तैसे खड़ा रहता है और दूसरी तरफ रोनर भी जैसे तैसे खड़ा रहता है। रोनर अपने मन में सोचता है कि अगर उसको किक मारना ही था तो वो अकेले करता है, यह सोच के कि वो अपने टेम्पर स्वॉर्ड का फुल पावर यूज करेगा और अपने बॉडी को भी इंजर्ड कर लेगा। अगर स्वॉर्डमैनशिप की बात आती है तो वो सच में उसके लिए पागल है। हा हा हा, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आना मेरा एक अच्छा डिसीजन था। फिर तभी हम देखते एक अलग सी रेड एनर्जी को। रोनर कहता है कि आज हम दोनों में से एक जरूर यहाँ पर हारेगा। हमें दिखाया जाता है वो एनर्जी जो कि अपने रोनर के स्वॉर्ड से निकलता है। शिफॉन भी अपने स्वॉर्ड के अंदर एनर्जी डालता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं। दूसरी ओर अपना ऑडियंस फुल एक्साइटेड में थी। अपने आदेशन के साथ साथ अपना नेबुलस भी वो भी एक्साइटेड थे और कहते कि फाइनली अब ये मैच खत्म होने वाला है। फाइट की ओर देखते जोने की तैयार रहते एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। रोनर चिल्लाता है, अपना शिफॉन भी चिल्लाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनके अटैक से वहाँ पर एक तेज लाइट चमकता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। और जैसे धुआं क्लियर होता है हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी खड़े रहते हैं। तभी शिफॉन कहता है कि मैं, उतने में शिफॉन गिर जाता है। रोनर भी गिर रहा होता है लेकिन उससे पहले कहता है कि तू कमीने, आखिरकार मैंने तुझे ऐसे स्टेट में पहुंचा दिया तो इसका मतलब ये है कि मैं तुझसे जीत गया। और रोनर भी गिर जाता है और दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी ऑडियंस जो कि उनका फाइट देख रही होती है उन्हें समझ में नहीं आता, वो हैरान रहते। तभी अचानक से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सच में एक ऑसम फाइट थी। और कहानी सुनाने वाला कहता है कि इसी तरह रियल बैटल, हाई रैंक, शॉर्ट टेक्निक, मिड टर्म एग्जाम खत्म हुआ। सीन कट होता है, देखते हैं रोनर का जो कि अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि ये तो मेडिकल रूम है। आदेशन कहते हैं कि रोनर तो तुम उठ गए। रोनर हैरान हो जाता है और कहता है कि आदेशन और टीचर नेबुलस। रोनर कहता है कि ये फैक्ट कि मैं अब दोनों के पास हूँ। तो नेबुलस कहते हैं कि हाँ एग्जाम खत्म हो गया। ये सच में इनक्रेडिबल फाइट थी, ये वर्थित फाइट था, लेकिन ये मानते हुए कि तुम सबसे पहले उठोगे, कम से कम तुम्हारा स्टेमिना उससे तो बेटर है। रोनर कहता है तो इसका मतलब ये है कि मैंने उस कमीने को हरा दिया। हा हा हा। नेबुलस कहते कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे फाइट को देखते हुए हमने जज किया कि तुम में से सबसे पहले कौन उठेगा, लेकिन तुम दोनों ही नहीं उठे, इसलिए मैंने तुम दोनों को फर्स्ट प्लेस दे दिया। रोनर हैरान हो जाता है लेकिन शांत होते हुए कहता है कि तो ये लास्ट में ऐसा निकलेगा, मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया ही था। नेबुलस कहती क्या, मुझे लगा कि तुम गुस्सा करोगे। नेबुलस बताने लगती है कि जैसे ही तुम्हें यह बात पता चलता तो तुम गुस्सा करते हैं कि मुझे ये टाइप पसंद नहीं है, मुझे दोबारा मैच करना है। आदेशन भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मैं सरप्राइज हूँ। रोनर बोलता है कि चलो बे, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या मैं कुछ ऐसा करूंगा? लेकिन वो लड़का शिफॉन मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। तो ये ऑब्वियस है कि इसका मतलब ये है मैं आगे बढ़ने के लिए और भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूंगा। तो ये ऑब्वियस है कि मैं अगली बार जरूर जीतूंगा। नेबुलस रोनर की तरफ देखती है और एक स्माइल देती है और अपने मन में कहती है वो लड़का, उसकी एबिलिटी भी नहीं, वो भी मैच्योर हो गया है। नेबुलस कहती है गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों के लिए ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पेशली तुम रोनर, इसे तुम कर पाए। माना के यूज करना जो तुम दूसरे स्टूडेंट की तरह करना चाहते थे। रोनर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि क्या, वेट, आपने अभी भी क्या कहा? मैंने माना का यूज किया? नेबुलस कहती है कि हाँ तुमने अपने फाइनल क्लास में किया, ये रियल शॉट की वही माना था। रोनर कहता है कि हाँ अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो उस टाइम मुझे कुछ अजीब फील हो रहा था। नेबुलस कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारा शॉट की हुआ था जिसका तुमने यूज किया अपने माना को हैंडल करते हुए, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देख के लग रहा है कि तुमने उसे अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं सीखा। लेकिन हमें इसका एक्शन लेना होगा, तुम दूसरे स्टूडेंट की तरह अभी फिलहाल माना को यूज नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन के कारण तुमने अपने माना को अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं किया है। आदेशन कल सुबह होते ही तुम रोनर को उस यूजलेस कमीने के पास लेके जाना। आदेशन कहते हैं क्या यूजलेस कमीना, कि आप कहीं प्रोफेसर जारोडेन के बारे में तो नहीं बोल रहे हो? सीन कट होता है अगले सुबह का, देखते हैं रोनर और आदेशन को। आदेशन रोनर को लेकर जा रही होती है और आदेशन कहते हैं कि प्रोफेसर जारोडेन को देखे हुए मुझे भी काफी टाइम हो गया है। रोनर कहता है कि अगर टीचर नेबुलस ने उनका मेंशन किया है तो इसका मतलब यह है कि वो इंप्रेसिव होंगे। आदेशन कहते हैं कि वो माना यूटिलाइजेशन में बेस्ट माने जाते हैं। कभी भी माना क्लास के दौरान किसी बच्चे को टेंजल हो जाता है तो उसका माना कोर वो हार्ड हो जाता है। ऐसा किसी भी स्टूडेंट के साथ होता है तो उसे प्रोफेसर जारोडेन के पास लेके जाया जाता है और वो उसे ठीक कर देते हैं। रोनर कहते हैं कि सच में वो तब इंप्रेसिव है, बट देख के लगता है कि टीचर नेबुलस के साथ उनका अच्छा नहीं बनता। आदेशन कहते हैं कि जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, वो थोड़े अजीब है। रोनर थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं माना का यूज कर सकता हूँ। तब भी आदेशन रोनर से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ आने से पहले शिफॉन के पास गए थे उसे एक डील देने, तो क्या उसने तुम्हारे डील को एक्सेप्ट किया? रोनर कहते हैं कि हाँ ये ऑब्वियस है, वो लड़का मेरे ऑफर को रिफ्यूज नहीं कर पाया।
क्या। हमें दिखाया जाता है स्पेशल क्लब रूम को देखते हैं रोनर को। रोनर के पास अपना सिफोन आया हुआ रहता है और वो उसे कहता है कि जैसे ही मैं डिस्चार्ज हुआ और मुझे सब कुछ पता चल गया, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हमारा टाई हो गया, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। चलो ट्रेनिंग रूम में आज इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं। रोनर कहता है कि ऐसा करना बंद करो और हाँ, मुझे भी ये पसंद नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है एक दूसरे रीजन से। सिफोन हैरान हो जाते हैं और कहता है क्या दूसरा रीजन। तो उतने में रोनर उसके सामने कुछ लाता है और कहता है कि हाँ, तुम मेरे क्लब को ज्वाइन कर लो। सिफोन रोनर की बात सुन के हैरान हो जाते हैं और कहता है क्या। रोनर उसको सब कुछ बता देता है क्लब के बारे में। अगर तुम हमारे क्लब को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें स्कूल से बाहर निकलने का मौका मिलेगा और तुम रियल फाइट को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। सिफोन उसके ऑफर को मना करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास ये सब के लिए टाइम है। अगर तुम यही सब बकवास करने वाले हो तब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी रोनर अपना मास्टर कार्ड फेंक देता है और कहता है कि कितने शर्म की बात है, मेरे क्लब के मेंबर ने प्लान बनाया है कि मेरी बहन से मिलना, क्योंकि वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही है। रोनर की ये बात सुन के वो वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा। तुमने कहा कि तुम्हारी बहन वो एक दूसरे आइलैंड पे शिफ्ट हो रही है। और रोनर के पास भागते हुए जाता है और कहता है कि मुझे डिटेल्स बताओ, मुझे बताओ कि वहाँ के नेबरहुड कैसा है, क्या तुमने उसके प्रोटेक्शन के लिए गार्ड रखा है कि नहीं। रोनर अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है कि हाँ नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। सिफोन हैरान हो जाता है और कहता है क्या। तो रोनर कहता है कि तुम मेरे क्लब मेंबर नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसके बारे में सिर्फ मेरे क्लब मेंबर को ही पता है। अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तब तुम्हें मेरे क्लब को ज्वाइन करना होगा। तभी सिफोन पेन लेता है और उस कागज के ऊपर साइन कर देता है। रोनर भी हैरान हो जाता है। फिर सिफोन कहता है कि लो मैंने कर दिया, अब जो तुम कह रहे थे उसे कंप्लीट करो। प्रेजेंट टाइम का सीन। रोनर सोचता है कि वो कमीना जो कि ग्रेंसिया का लॉर्ड बनने वाला है फ्यूचर में, मुझे उसके बारे में अब थोड़ा चिंता हो रहा है। आदेशन कहते हैं कि लो हम पहुंच गए जहां पर प्रोफेसर चाराडिन रहते हैं, टावर 41। रोनर उस टावर को देखता है और अपने मन में सोचता है कितना डरावना। मुझे लगा कि प्रोफेसर स्केलेटन वो बुरा है, लेकिन प्रोफेसर जाराडिन वो तो उससे भी अलग लगते हैं। तभी उसके पीछे से कोई आता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो लंबी सोड वाले के अंडरलिंग। वो दोनों पीछे देखते हैं और हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर चाराडिन जो कि देखने में ही खतरनाक लग रहा होता है। तभी आदेशन कहते हैं कि हेलो प्रोफेसर, रोनर को माना मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए प्रोफेसर नेबुलस ने हमें आपके पास भेजा। प्रोफेसर कहता है कि ओ तो उसने तुम्हें माना मैनिफेस्ट करने के लिए भेजा, तब तो तुम्हें टैलेंटेड स्टूडेंट होना चाहिए। तुमने क्या कहा था रोनर, है ना। रोनर कहता है कि हाँ नाइस टू मीट यू। तो प्रोफेसर कहता है कि अभी ग्रीटिंग छोड़ो, क्या तुमने पहले तैयारी कर ली है। रोनर को समझ में नहीं आता, वो बोलता है क्या। प्रोफेसर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मैं वॉलंटियर का कोई काम नहीं करता, मैं किसी भी काम के लिए उसका फी लेता हूँ, तो मैं श्योर हूँ कि तुमने उसका तैयारी कर ली होगी। रोनर कहता है क्या सीरियसली आप पैसे मांग रहे हो। प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारा अंडरस्टैंड राइजिंग स्टार की तरह है। बाय द वे इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं हर घंटे का 10 गोल्ड चार्ज करता हूँ। रोनर का मुंह ही बंद हो जाता है और अपने मन में सोचता है क्या वो मजाक कर रहा है। नहीं, वो सीरियस है, मैं इसको आंखों में देख के बता सकता हूँ, लेकिन सच में क्या वो स्टूडेंट को लूट रहा है। रोनर कहता है कि हाँ मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो क्या और कोई रास्ता नहीं है। तो प्रोफेसर कहता है कि है ना, एक रास्ता है, जहाँ से तुम आए थे वहीं पर चले जाओ, अगली बार आना तो अपने टीचर से पैसा मांग के आना। और वो जाने लगता है। तभी उसे कुछ फील होता है और वो हैरान हो जाता है और वहीं रुक जाता है। और रोनर से कहता है कि मुझे लगता है कि एक रास्ता आ गया है, तो मुझे फॉलो करो, मेरे पास एक अच्छा डील है तुम्हारे लिए। हमें दिखाया जाता है वो एनर्जी जो कि रोनर के पॉकेट से निकल रहा होता है, जो कि एक रिंग रहता है। सीन कट होते एक अलग से जगह पे। रोनर अपने मन में कहता है जब उसने मेरे पास साराटी के रिंग के बारे में पूछा तो मैंने कुछ आंसर दिया और वो मान गया। रोनर अपने आसपास देखता है और कहता है कि ये जगह पूरी तरह से खंडर की तरह है। हालांकि ये एक जेल नहीं है, जिस मोमेंट पर हम अंदर आए हम बाहर का कुछ नहीं सुन सकते। और यहाँ तक कि यहाँ पर ऐसे कई रूम है जो कि ताले के साथ साथ यहाँ मैजिक स्पेल भी लगा है उन पर। आखिर वो प्रोफेसर यहाँ पर क्या करता है। फिर प्रोफेसर रोनर के पास आता है और कहता है कि ठीक है, ऑफिशियल बातचीत करने से पहले मैं उस ऑब्जेक्ट को देखना चाहूंगा। रोनर कहता है कि हाँ वो रिंग। फिर रोनर उस रिंग को निकाल के देता है और कहता है कि ये बहुत प्रीसियस चीज है, तो इसलिए ध्यान से। प्रोफेसर भी कहता है कि हाँ चिंता मत करो, ये मेरे लिए भी प्रीसियस है। प्रोफेसर उस रिंग को देखता है और कहता है कि वाओ, जब मैं इसे पर्सनली देख रहा हूँ तो मैं इसे फील कर सकता हूँ। ये फैक्ट कि इसके अंदर जो माना है वो प्योर और क्लीन है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि इसके अंदर ड्रैगन का मैजिक के साथ साथ एक एल्फ का भी माना है। रोनर कहता है तो आप इसे देख सकते हो। तो प्रोफेसर कहता है कि अगर मैं फिलोन के प्रोफेसर का रोल को निभाना है तो मुझे कम से कम इतना तो टैलेंटेड होना ही चाहिए। एनीवेज मेरा सिंपल कंडीशन है, मुझे इस रिंग का हल्का सुन मैजिक का एक पार्ट चाहिए। रोनर कहता है कि मैजिक पावर। प्रोफेसर कहता है कि हाँ एक एक्सपेरिमेंट जो कि मैं काफी लंबे टाइम से कर रहा हूँ। मुझे एक ऐसे रेस का मैजिक की जरूरत है जो लंबे टाइम से जिंदा रह रहा हो और वो मैजिक को हैंडल करने में काफी अच्छा हो। ऑफ कोर्स फिलोन के अंदर बहुत सारे हाई रैंक के मैजिक एल्फ है, लेकिन उसका कंपेयर इस मैजिक
लॉजिक से नहीं हो सकता। और अपने मन में सोचता है प्रोफेसर ये यंग बच्चा जो कि इस एकेडमी में है उसके पास बहुत अच्छे कनेक्शन है, अगर तुम मुझे ये करने देते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ फुल सपोर्ट का। रोनर कहता है कि वेल ये कोई बुरा ऑफर नहीं है बट मेरी एक कंडीशन है, आपको आदेशन के भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करना होगा। आदेशन भी हैरान हो जाती है और कहती है कि रोनर, तभी प्रोफेसर कहता है कि हे मुझे जिस मैजिक पावर की जरूरत है वो कम अमाउंट में है लेकिन तुम्हारा एक कंडीशन भी उसमें जोड़ रहे हो। रोनर खड़ा होता है और कहता है कि अगर आप नहीं कर सकते हो। प्रोफेसर कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा और दोनों बहुत सारी बातचीत करते हैं और एंड में प्रोफेसर हार जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तुम नेगोशिएशन में भी टैलेंट हो। तो रोनर कहता है कि हाँ थैंक यू तारीफ के लिए। प्रोफेसर कहता है कि तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को देखूंगा। तो जाके उस फॉर्मेशन के बीच में खड़े हो। फिर रोनर उस फॉर्मेशन के बीच में खड़ा हो जाता है और प्रोफेसर उसके पीछे आ जाता है और कहता है रोनर से अपना मैजिक करता है और कहता है कि वेल मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा सेंसेस खुले ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और तुम्हारे बॉडी के अंदर माना यूज होने वाले का कम ही ट्रेस है, तो इसका मतलब ये है कि तुमने कभी भी माना का यूज नहीं किया। रोनर कहता है कि हाँ मैं सिर्फ इसे देख सकता हूँ लेकिन मैंने इसका कभी यूज नहीं किया, मुझे एक कमीने ने कर्ज दिया है। प्रोफेसर कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी कर्ज नहीं है, माना का रास्ता जो खुला है वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। ठीक है मैं अपने माना चैनल के द्वारा तुम्हारे अंदर फोर्सफुली जाऊंगा और तुम्हारे मेरिडियंस को खोलने का ट्राई करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा दर्द होगा, बिल्कुल चाकू भोंकने जैसा। रोनर कहता है कि माफ करना क्या कहा आपने। तभी प्रोफेसर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, उसकी वजह से रोनर को दर्द होने लगता है। रोनर कहता है कि व्हाट द हेल। आदेशन भी हैरान हो जाती है रोनर की चीख सुन के। तभी प्रोफेसर अपने मैना चैनल को द्वारा अब रोनर के अंदर अपने माना को डालने लगते हैं। तुम समझ सकते हो कि प्रोफेसर का माना एक तरीके से उसका उन्हीं का फॉर्म ले लिया है जिसे माना चैनल बोलते हैं और प्रोफेसर धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। आई मीन उनका माना। प्रोफेसर और भी ज्यादा अंदर जाते हुए कहता है कि इसकी मेरिडियंस अभी फिलहाल खुली है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा। प्रोफेसर ऐसे ही जा ही रहा होता है तभी वो हैरान हो जाता है एक एनर्जी जो कि प्रोफेसर को चारों तरफ से घेरने लगता है। प्रोफेसर भी उस एनर्जी को देख के हैरान हो जाते हैं और वो अपने ऊपर देखते हैं और देखते हैं एक बड़ी सी आंख जो कि प्रोफेसर को ही घूर रहा होता है और प्रोफेसर हैरानी से कहता है कि आखिर ये क्या है, आखिर इस तरह का चीज एक बच्चे के बॉडी में क्यों है। वो बड़ी सी आंख अपने पावर का यूज करके प्रोफेसर को गायब कर देती है और बाहर में देखते हैं प्रोफेसर को दिक्कत होने लगता है और रोनर के मारने के कारण प्रोफेसर रोनर से दूर जाके फेंकाता है और उसकी इतनी हालत खराब हो जाती है जो कि खून की उल्टियां करने लगता है। प्रोफेसर कहता है कि डैम। रोनर भागते हुए आता है और कहता है कि प्रोफेसर क्या तुम ठीक हो, अचानक से क्या हुआ। तभी प्रोफेसर अपने हाथ में लेके एक मैजिक स्पेल करने लगता है और कहता है सकला का बम बम गेट खुल जाओ। रोनर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मैजिक स्पेल तो वही है जब एली वो मैजिक स्पेल कर रही थी प्रोफेसर ऑफिस के सीक्रेट के लिए जाने का रास्ता। तभी वहाँ पर वो बुढ़ी आती है और अपना बड़ा मुंह खोल के सभी को अंदर ले लेती है। प्रोफेसर सीक्रेट को देखते हैं जो कि उन्हें देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि रोनर तुम और प्रोफेसर जैरेडन। रोनर कहता है कि प्रोफेसर सीक्रेट। तो सीक्रेट कहता है कि पहले इसे बाद में छोड़ो, पहले मुझे इसे ट्रीट करने दो। फिर अपने मैजिक से प्रोफेसर को हील करने लगती है और कहती है कि क्या तुमने। फिर वो रोनर से कहती है कि रोनर क्या प्रोफेसर जैरेडन ने अपने मैजिक चैनल का यूज किया तुम्हारे अंदर जाने के लिए। रोनर कहता है कि हाँ उन्होंने कहा कि मेरा मेरिडियंस वो ब्लॉक हो रहा है। प्रोफेसर सीक्रेट कहता है कि ओ आई सी, तो उसने कुछ लापरवाही करी। मुझे लगता है कि तुम्हारे कर्ज का एक पार्ट माना के ऊपर बैठ के प्रोफेसर जैरेडन में चला गया है। ये कुछ ऐसा है जो कि कोई इसे हैंडल नहीं कर सकता। ये कर्ज एब्सोल्यूट ईवल है, अगर प्रोफेसर इसी रेट पे खांसते रहा तो वो जल्दी मर जाएगा। रोनर हैरान हो जाते हैं और कहता है क्या प्रोफेसर मर जाएंगे, वो भी मेरे कर्ज के कारण। तो प्रोफेसर सीक्रेट कहता है मैंने कहा कि उसे जल्दी ट्रीटमेंट ना मिलने का कारण ऐसा हो सकता है बट थैंक्सफुल कि इसका रूट अभी अंदर तक नहीं फैला, तो इस कर्ज को अभी भी हटाया जा सकता है। प्रोफेसर सीक्रेट अपने मैजिक का यूज करती है प्रोफेसर जैरेडन के ऊपर और जैरेडन के मुंह से एक डिस्गस्टिंग सा कर्ज निकलता है। तो प्रोफेसर सीक्रेट उसे पकड़ लेती है और रोनर की तरफ फेंक देती है और कहती है कि रोनर इसे जल्दी से काट डालो। तो रोनर बिना टाइम वेस्ट किए उसके ऊपर बहुत सारे स्लैसेस करता है और उसे पीसेस में काट देता है रोनर, और वो कर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाता है। प्रोफेसर जैरेडन को अब थोड़ी रिलीफ फील होता है। तभी प्रोफेसर जैरेडन कहता है थैंक यू प्रोफेसर सीक्रेट, आपने मुझे बचा लिया। प्रोफेसर सीक्रेट कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ जल्दी आ गए, अगर कर्ज का रूट फैल जाता तो कोई रास्ता नहीं होता। एनीवेज शायद मैंने तुम्हें पहले ही बताया था रिसेंटली यहाँ पर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके ऊपर खराब कर्ज लगा है जो कि मैंने कभी नहीं देखा था। जैरेडन कहते कि डैम, तब वही कमीना था। फिर रोनर भागते हुए आता है और कहता है कि प्रोफेसर जैरेडन क्या अब ठीक हो। तो प्रोफेसर जैरेडन कहता है कि तुम्हारा थैंक्स कि मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। ये सोचना कि ऐसे वर्ल्ड में एक ऐसा कर्ज एग्जिस्ट करता है, उस बच्चे की लाइफ ट्विस्ट से भरा है। फिर वो प्रोफेसर जैरेडन प्रोफेसर सीक्रेट से कहता है कि तुम जरा उस बच्चे को देखो एक बार। प्रोफेसर सीक्रेट रोनर की तरफ देखता है और वो कुछ देख के हैरान हो जाता है और वो कहता है रोनर को देखते हुए
हुए रोनर के पूरे बॉडीज में माना फॉलो हो रहा है। मुझे तो इस पे विश्वास ही नहीं हो रहा। ये थोड़ा वीक है लेकिन ये माना ही है। तुम्हारा माना मेरिडियंस खुल गया है। रोनर, क्या तुमने रिसेंटली कर्स को खत्म करने के लिए क्या कुछ कर्स आइस का यूज किया था या कुछ और? रोनर कहते कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। प्रोफेसर सीक्रेट हैरानी से कहता है कि मैं रीजन नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा कर्स जो कि माना मेरिडियंस को ब्लॉक कर रहा था वो वीक हो गया है। एक अननोन पावर जो तुम्हारे कर्स के पावर को कम कर रहा है। मानो कि बारिश और तूफान एक पत्थर के ऊपर गिर रहा है और वो पत्थर धीरे धीरे टूट रहा है। ऑफकोर्स वो कर्स तुम्हारा माना मेरिडियंस को ब्लॉक करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन उस अननोन पावर के कारण जारेडन के मैजिक के साथ उसे बंद करना इतना आसान नहीं होगा। रोनर कहता है तो इसका मतलब यह है कि अब मैं माना का यूज कर सकता हूँ। तो प्रोफेसर कहते हैं कि वेल, टेम्परेरी रूप से, लेकिन फ्रीली रूप से इसका यूज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि तुम्हारा कर्स लगातार माना मेरिडियंस को बंद करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम ट्रेनिंग करते रहो तो लगभग 20 साल तक फ्रीली माना का यूज कर सकते हो। रोनर हैरान हो जाता है और कहता है क्या 20 साल? रोनर गुस्सा जाता है और कहता है क्या तुम कह रहे हो कि मुझे 20 साल तक वेट करना होगा? प्रोफेसर कहता है कि ये तो मेरिकल है कि ये चेंज हो गया, लेकिन तुम्हारे पास दूसरा चॉइस नहीं है। तभी प्रोफेसर जारेडन कहता है कि टाइम को कम करने का मेरे पास एक मेथड है। प्रोफेसर सीक्रेट और रोनर उसकी ओर देखते हैं। प्रोफेसर जारेडन कहता है ये तुम पे डिपेंड करता है कि इसका इफेक्ट तुम पर कैसा होगा, लेकिन तुम इसे शॉर्ट टाइम कर सकते हो अगर तुम मेरे इन्वेंट किए गए मेथड का यूज करते हो। अगले दिन में वो दोनों बैठ जाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं रोनर, बात ध्यान से सुनो, वो माना जो तुम्हें अभी हैंडल कर सकते हो वो सिर्फ मुट्ठी भर ही है। तुम्हारा मेरिडियंस जो अभी अभी खुला है ये दूसरे स्टूडेंट के कंपेयर में बहुत नैरो है। हालांकि इस मेथड का यूज ट्रेनिंग करते हुए तुम अपने मानव मेरिडियंस को और भी चौड़ा कर सकते हो। ये तुम्हारे एबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें कम से कम 5 साल लगेगा। दूसरे स्टूडेंट की तरह तुम माना का यूज कर सकते हो। रोनर कहता है 5 साल। प्रोफेसर कहता है कि अभी मैं अपने माना चैनल को करूंगा और तुम्हारे मानव मेरिडियंस के पार्ट तक ले जाऊंगा, तुम उसे सेंस करना। हालांकि ये थोड़ा रिक्सी होगा, जबकि तुम्हारा अभी कर्स थोड़ा वीक हो गया है, तब ये हो सकता है। तो रोनर कहता है कि थैंक्स प्रोफेसर। प्रोफेसर कहता है कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। और वैसे ही स्टार्ट करता है तो रोनर को दर्द होने लगता है। तो प्रोफेसर कहता है कि जिस रीजन से ये मेथड दूसरों से अलग है, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो तुम्हें जल्दी करना होगा। रोनर को उसकी वजह से दर्द होने लगता है। प्रोफेसर कहता है कि उस पाथ को फॉलो करो जहाँ पर मेरा माना जा रहा है, तुम उसे फॉलो करो अपने माना के साथ। रोनर का माना प्रोफेसर के माना को धीरे धीरे फॉलो करने लगता है। प्रोफेसर कहता है कि और तुम अपने माना से जुड़ जाओगे। रोनर की बॉडी धीरे धीरे चमकने लगती है और उसके अंदर से माना निकलने लगता है। प्रोफेसर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आए? रोनर कहता है कि हाँ, मैं इसे फील कर सकता हूँ, मैं एक बार और ट्राई करूँगा। और रोनर के बॉडी से सिर्फ माना ही माना निकल रहा होता है। और प्रोफेसर देख के हैरान हो जाते हैं और बोलता है क्या? मैंने सिर्फ उसे एक बार ही गाइड किया उस पाथ पर, लेकिन उसने पहले से ही रास्ता याद कर लिया। उसका मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट है। रोनर का माना एक जगह पर कंडेंस होने लगता है। प्रोफेसर देखता है और कहता है कि हा 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 हा, उस कमीनी की नज़र काफ़ी अच्छी है कि एक टैलेंट को कैसे पहचाना जाए। फिर ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। प्रोफेसर कहता है कि थैंक गॉड कि अब मुझे उस कर्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तो इसे हर दिन प्रैक्टिस करते रहना। रोनर अपने माना को हाथ मिलाता है और कहता है कि क्या ये मेरा माना है? हाँ, मैं चेंज हो रहा हूँ और मैं अपने पास्ट को लगातार बदल रहा हूँ। उस टाइम मैं तो अपने माना का इमेजिंग भी नहीं कर सकता था, बट अब देखो, अब सब कुछ बदल रहा है। थैंक यू प्रोफेसर, अब मैं समझ गया कि आपने इतने एक्सपेंसिव चीज क्यों मांगा। उतने में प्रोफेसर नीचे गिर जाता है। रोनर हैरान हो जाता है और कहता है कि प्रोफेसर अपने हाथ को जैसे तैसे खड़ा करता है और कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है अपने प्रॉमिस को पूरा करने का। फिर वो दोबारा गिर जाता है। तो रोनर कहता है कि लेकिन आपकी बॉडी तो बहुत इंजर्ड है। तो वो बोलता है प्रोफेसर नहीं, मेरी बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसा जो कि मुझे उसे बचाना है, भले ही मुझे अपना सेक्रीफाइस करना ही क्यों ना पड़े। और हमें एक अलग सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैप्सूल में एक लड़की रहती है और प्रोफेसर रोनर के पास जैसे तैसे जाता है और कहता है कि तो प्लीज मुझे वो रिंग दो। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म और लास्ट चैप्टर भी खत्म। और ये भी अब मानो ऑनगोइंग हो चुकी है। अब मैं न्यू मानो स्टार्ट करने वाला हूँ, बट चिंता मत करो, जो भी मानो ऑनगोइंग चल रहा है वो तो वीडियो आएगी ही आएगी, लेकिन उसके साथ अब मैं न्यू मानो को भी स्टार्ट करने वाला हूँ।